वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम वीवो के Y19 को अनबॉक्स करेंगे। Y19 के वाले से अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें तो इसकी अच्छी बात यह है कि यार इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आपको 720 के बजाय 1080 देखने को मिलती है। अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्राइस टैग के अंदर बाकी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स, तो आपको काफी ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो 720 प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी तो मिलती है, बट उसकी चार्जिंग के लिए भी आपको फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है, जो कि आपको बाकी काफी सारे चाइनीज ब्रांड्स में मिस देखने को मिलेगी। तो ये दो चीजें काफी मुझे अट्रैक्ट की Y19 की। इसके अलावा ओवरऑल जो फोन की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी काफी बैलेंस दी गई हैं। आज हम अनबॉक्स करेंगे इसका ब्लैक कलर। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपसे गुरु टिप शेयर करता चलूंगा, जब भी आप अपनी बैटरी को चार्ज करें तो कोशिश करें कि इसको टोटल 100% चार्ज ना करें। इसको आप 95% या 90% पे भी छोड़ सकते हैं। ये सेफ साइड पे प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। इससे आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग से बच जाएगी, जिससे आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जरूरी नहीं है आप इसको फॉलो करें, लेकिन अगर आप कर लें तो बेहतर ऑप्शन है। तो मजीद टाइम वेस्ट के बगैर आ जाए यार मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं वीवो Y19 ब्लैक कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम वीवो का Y19 अनबॉक्स करेंगे। अगर आप इसके बॉक्स को देखें तो आपको नॉर्मली बॉक्स देखने को मिलेगा, जैसा कि नॉर्मली वीवो के जो फ़ोन्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग में इनके फ़ोन आते हैं और आपको इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप बॉक्स रिमूव करेंगे, नीचे आपको देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो मैंने ऊपर वाला बॉक्स रिमूव किया तो नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिला है। उससे नीचे आपको डिवाइस देखने को मिल रही है। डिवाइस निकालने से पहले अगर हम उसके अंदर से देखें तो आपको एक TPU देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको वारंटी कार्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि ये बुकलेट्स की सूरत में आपको देखने को मिल जाता है। उससे ऊपर आपको सिम इंजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। क्विक स्टार्ट गाइड के अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आप रीड आउट कर सकते हैं। उससे नीचे डिवाइस देखने को मिल रही है। डिवाइस से नीचे IMI स्टिकर है। उससे नीचे आपको एक पार्टीशन देखने को मिलती है। पार्टीशन रिमूव करें तो नीचे आपको 18 वॉट का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वो देखने को मिलेगा। 5 वोल्ट इक्वल टू 2 एम्पेयर, 5000 mAh की इसकी बैटरी होने वाली है। और इसकी जो केबल है वो आपको टाइप C के बजाय माइक्रो USB देखने को मिलती है। तो मैं रैपर रिमूव करता हूँ और देखते हैं कि इसका जो ब्लैक कलर है वो कैसा होने वाला है। रैपर रिमूव करके मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। इस दौरान हमारा बूट होना शुरू हो जाएगा और ये बूट का जो हमारा लोगो है वो आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक ब्लैक कलर है काफ़ी अच्छा कलर है, और इसके बैक पे जो लेंस के साइड पे गोल्डन कम्बिनेशन है ना, और इसका जो लोगो है वो भी इन्होंने गोल्डन में दिया है। इस कम्बिनेशन ने इसकी लुक को मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है। और आप कह लें कि ये कोल ब्लैक टाइप का कलर है, आपको शाइन देखने को मिल जाती है। और ब्लैक की एक काफ़ी अच्छी टोन यूज़ की गई है। की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो 4GB रैम है इसकी, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। इसी के साथ साथ इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6.5 इंचज़ का है। 1080x2340 इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 395 इसकी PPIs यूज़ की गई हैं। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो P65 MediaTek MT6768 प्रोसेसर है, जो कि 12nm आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। GPU इसका माली यूज़ किया गया है, G52MC2 ऑक्टा कोर है इसका प्रोसेसर। और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको 9 देखने को मिल जाता है। वेट की बात करें तो 193 ग्राम्स है इसका वेट। 5000 mAh की इसकी बैटरी है, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सिम इंजेक्टर टूल से अगर हम इसकी सिम ट्रे स्लॉट बाहर निकाल कर देखें तो आपको सिम 1, सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें एट अ टाइम देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन मैं थोड़ी सी बढ़ा के आपको चेक करवाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बढ़ाई है इसकी रेजोल्यूशन, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतर है। इसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है काफ़ी बेहतर हो रही है। ये IPS डिस्प्ले यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले या एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। कैमरास की अगर हम बात कर लें तो मैं इसका डिस्प्ले फुल कर देता हूँ। मेन कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, और जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस यूज़ किया गया है। पिक्चर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है जी स्लाइड अपवर्ड फॉर मोर, ये हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके मेन कैमरा से मैंने पिक्चर क्लिक की है, काफ़ी बेहतर पिक्चर है और ये मज़ीद भी बेहतर हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपर लाइट में क्लिक करेंगे और थोड़ा सा कंट्रोल इन्वायरमेंट में जाके चेक करेंगे। इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। वीडियोस की आप 480, 720 और 1080p पे शूट कर सकते हैं। 4K की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती। मोर के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पैनोरामा शॉट, लाइव फ़ोटो, स्लो मोड और
ये इसका एक इन्होंने बनाया है अपना असिस्टेंट, जिससे आप इसकी पिक्चर कर सकते हैं और इसकी भी काफ़ी फर्दर ऑप्शन हैं, आप इसको क्लिक करके ज़रूर यूज़ करें। पोर्ट्रेट मोड मैंने क्लिक करके देखा है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल शॉट लेता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, और इससे भी इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। और Y19 जो है इसकी जो कैमराज़ हैं ट्रिपल दिए गए हैं बैक पे, आपको 4 कैमरा सेटअप प्रोवाइड नहीं किया गया। अल्ट्रा वाइड एंगल भी आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑलमोस्ट 119 120 एंगल पे आपको जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाता है। ये अब मैंने एक और पोर्ट्रेट पे क्लिक की है, इसकी डिटेल मज़ीद बेहतर है क्योंकि यहाँ पे आपको जो अपर्चर का कंट्रोल है वो भी देखने को मिल जाता है। इससे आप अपनी मर्ज़ी से मैनुअल अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपका जो बुके इफेक्ट है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो ये आपको इसमें एक थोड़ी सी अपग्रेड ये भी देखने को मिली है कि एक ही साइड पे आप क्लिक करते हैं ना, वहीं पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस, बुके लेंस और जैसे कि अब आपने ये देखा है कि मैक्रो लेंस की जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल रही है। मैक्रो लेंस में पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो गई है क्योंकि मैंने 2.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के करीब नहीं गया। आप जब भी मैक्रो से क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा फोकस जो है कैमरे का वो बढ़ाना पड़ेगा। LED फ्लैश लाइट भी आपको गिवन है, कुछ बिल्ट इन फिल्टर्स भी इंस्टॉल हैं, आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैमरा के जो बिल्ट इन फीचर्स हैं वो ही मोर देन इनफ हैं। तो ये स्लो मोड के अंदर भी आपको एक बिल्ट इन सेटिंग्स प्रोवाइड की गई हैं और उसी के अंदर ही आप इसको शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है और इसकी भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। नॉर्मली कुछ ब्रांड्स के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 16 ही फ्रंट है और 16 ही बैक प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, फ्रंट कैमरा के अंदर वीडियो मोड है और वीडियो की अगर हम सेटिंग्स जाकर देखें तो आपको वीडियो साइज स्टिल 720 और 1080 पे आपको देखने को मिल जाएगा। मोर सेटिंग्स में भी आपको ऑलमोस्ट वही सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बैक कैमरा पे आपको देखने को मिली थी। पोर्ट्रेट लेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर है इसकी डिटेल शॉट और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल रही है फ्रंट पोर्ट्रेट मोड के अंदर। सो इससे आप अपना पोर्ट्रेट ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करें कमेंट टैब में आके कि आपका Y19 का जो कैमरा है उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट लॉक रियर माउंटेड देखने को मिलता है, इसी के साथ साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम फिंगर लॉक चेक करते हैं, इसके लिए आपको पैटर्न पासवर्ड या नॉर्मल लगाना पड़ेगा, तो मैंने पैटर्न को चूज़ किया है। काफ़ी स्पीडी है इसका फिंगरप्रिंट लॉक और मैं काफ़ी इसको स्पीड से इनरोल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जल्दी इसने इनरोल कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी, क्या इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो अनलॉक भी काफ़ी बेहतर हो रहा है और इनरोल भी काफ़ी जल्दी हुआ है। फेस अनलॉक भी हम रजिस्टर करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी होती है, तो इसका डिस्क्लेमर मैं एग्री करूँगा और फेस अनलॉक में रीडिंग पे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इसने फेस इसका इनरोल किया है। काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन हैं जो मैंने जब टेस्ट आउट किया तो उसका फेस अनलॉक जो है वो स्लो रीड आउट करता है। अनलॉकिंग भी काफ़ी बेहतर है इस फ़ोन की। सो Y19 आपको कैसा लगा, इसका मैग्नेटिक ब्लैक कलर कैसा लगा, अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो कमेंट टैब में आके अपनी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियोस के वाले से भी अपनी फ़ीडबैक जो है आप नीचे आके दें ताकि हमें पता चले। जी, तो कैसे लगी आपको Vivo Y19 की अनबॉक्सिंग? मुझे तो काफ़ी फ़ोन बेहतर लगा और बैलेंस स्पेक के साथ फील हुआ। अगर आप में से कोई ये यूज़ कर रहा है, गेमिंग कर रहा है इसके अंदर या ज़्यादा यूज़ कर रहा है फ़ोन को, तो कैसा जा रहा है फ़ोन, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसी है और गेमिंग के अंदर कैसा परफॉर्म करता है, अपनी फीडबैक कम्युनिटी के साथ नीचे कमेंट आगे ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।